yeşillendi fındık dalları. Yine yeşillendi fındık dalları. Acep ne olacak yarın halları. Acep ne olacak yarın halları. Nay 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 nay. सुबह बखैर बाबा, आप आ जाए, मैं आपके लिए चाय निकाल रही हूँ। सुबह बखैर बेटा। क्या बात है, कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? नहीं तो मैंने सोचा कि पहले की तरह हम दोनों के लिए नाश्ता बना देती हूँ मैं। कुछ गलत किया क्या? लो, चाय भी पूरी तरह नहीं डाली। हद है। हाँ, आ जाइए बाबा। चलें हम दोनों बैठकर नाश्ता करते हैं। अच्छा क्या बेटी, बाप बेटी मिलकर नाश्ता करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर तुम्हारे हाथ की कॉफी पियेंगे। लेकिन बाबा मेरे पास इतना सारा वक्त नहीं है, बहुत काम है। कैसा काम? सुबह बखैर। ओहो एस्ली बेटा आओ। सुबह सही वक्त पर आ गई। जल्दी से आ जाओ। मैं ज़ैलिश की पसंदीदा चीज बनाकर लाई हूँ उसके लिए। वाह, क्या मेरे लिए लाई हो? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। हाँ चलो खाएं, बैठ जाओ, नाश्ता शुरू करते हैं। बैठ भी जाओ एस्ली। बैठो बेटा बैठो। माशाल्लाह। क्या बात है भाई, क्या बात है। ठीक है, मजे से खाओ। बहुत ही लजीज है, बहुत। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं। अब उस झूठे की वजह से खाना तो नहीं छोड़ दूंगी ना, वो तो खाऊंगी ना। अल्लाह मुझसे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए वक्त रहते बच गई मैं। शाबाश बेटा, ये मेरी बहादुर बेटी ज़ैलिश है। ऐसे किसी अजनबी से कैसे हार जाएगी मेरी बेटी? हाँ तो और क्या, अभी तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है और बहुत से काम भी करने बाकी है अभी तो, और नहीं तो क्या। हाँ। कौन से काम है ज़ैलिश? सुनो सुनो तश्कीरान के लोगों सुनो, मैं सोनर बात कर रहा हूँ। अब से ठीक आधे घंटे के बाद ज़ैलिश साहिबा का ऐलान सुनने के लिए मैदान में जमा हो जाएं। आप सबका वहाँ आना बहुत जरूरी है। पहाड़ों की बेटी ज़ैलिश वापस आ गई है ना बाबा जान? खाओ बेटा खाओ। ओके, मेहमत यमनर वापस आ गया है। वापस तो आ गए हो, लेकिन तुम बहुत बदल चुके हो। तुम्हें याद है तुमने आखिरी बार ऐसा सूट अपनी शादी पे पहना था, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस बात का क्या नतीजा हुआ था। बताने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, और अब से सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तुमने मल्टीपल पर्सनैलिटी के बारे में सुना है क्या? दिमाग लगाओ जरा इस बारे में। तुम क्या चाहते हो कि एक और इंसान बाहर आ जाए? नहीं, ऐसा एक ही काफी है। बस तुम्हें इस वक्त इश्क में तड़पना नहीं चाहिए मेहमद। तड़प रहा हूं मैं, फिक्र मत करो। ठीक है भाई, वैसे मुझे एक बात की हैरानी है। कल रात से आज सुबह तक तुम्हारा इतनी जल्दी ठीक हो जाना मुझे थोड़ा डरा रहा है। कि वहां जब बस भी करो यार, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो तुम? देखो, मैंने हर किसी को आधे रास्ते पे छोड़ दी, हत्ता कि खुद को भी आधे रास्ते में ही छोड़ दी, लेकिन तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा तुम कह रहे हो? ज़ैलिश हमें गांव में घुसने नहीं देगी, और अब ऊर का इन्वेस्टर भी हमारे किसी काम नहीं आने वाला। अब बस ये नौकरी है जिससे तुम हमें बचा सकते हो। ठीक है किवांश, देखो अब नींद से जाग जाने का वक्त आ चुका है। पहले मैं वहां जाऊंगा, काम करना शुरू करूंगा, और फिर तुम दोनों को भी वहां पर बुला लूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ मजे करना चाहता हूँ यार। तुम्हें ये काम ऊर को दे देना चाहिए था। ऊर ही है जो नौकरी करने के लिए बना है, हम नहीं है वैसे यार। किवांश सब छोड़ो यार, मुझे भी कुछ करने दो, मुझे भी हेल्प करने दो अपनी। काजिम साहब ने आपको बुलाया है। काजिम अंकल। अरे मेहमत, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कहाँ गायब हो आजकल? बस यही हूँ अंकल। तुम तो बिल्कुल भी मिलने नहीं आते। आओ बैठो। लेकिन अब मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। अपने बाबा की तरफ फौरन मना लेते हो। बस कोशिश करता हूँ कि मना लूँ सबको।
कोई प्रॉब्लम है क्या कासिम अंकल? सुनो मेहमत, तुम्हारे बाबा मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। उनके मुझ पर बहुत से एहसानात हैं। देखो, तुम उनके बहुत अच्छे बेटे हो, लेकिन ये लेकिन आने वाला है हमारे बीच। लेकिन हमारे HR डिपार्टमेंट ने बताया कि इस वक्त हमें मुलाजमिन की जरूरत नहीं। अगर मैं तुम्हें बिना जरूरत के रख भी लूं, लेकिन मैं जानता हूं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। ठीक कहा आपने, बिल्कुल नहीं चाहूंगा कासिम अंकल। आपका वक्त लिया, मैंने माफी चाहता हूँ। नहीं मेहमत, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे मत जाओ, मुझे बुरा लगेगा। बैठ के कॉफी पीते हैं। नहीं, मुझे और जॉब्स भी देखनी है। चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज।